कभी सोचा है कि कोई ऐसी आवाज हो सकती है जो सिर्फ एक शब्द न हो बल्कि प्योर एनर्जी हो, एक ऐसी ध्वनि जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। आज हम इसी के रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तब जो पहली आवाज गूंजी होगी वो क्या थी? इसका जवाब हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपा है। और उस सवाल का जवाब है ओम। पर रुकिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं कि इस कॉस्मिक वाइब्रेशन, इस ब्रह्मांडीय कंपन का असली मतलब क्या है। हमारे शास्त्रों में ओम को एक नाम दिया गया है, प्रणव मंत्र। प्रणव मतलब वो प्राइमोर्डियल साउंड जिससे जीवन की पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई। तो ये सिर्फ कोई मंत्र नहीं है, ये वो फंडामेंटल वाइब्रेशन है जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। और मजे की बात यह है कि ओम असल में 3 अलग अलग आवाजों से बना है। पहली है अ, जो दिखाती है क्रिएशन को, मतलब सृजन को। फिर आती है ऊ की ध्वनि, यह है सस्टेनेंस यानी पालन। और आखिर में म, जो है डिसोल्यूशन यानी संहार। तो आप देखिए, क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिसोल्यूशन, जीवन का पूरा सर्कल बस एक ही ध्वनि में सिमट गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अ, ऊ और म के बाद जो एक गहरा सन्नाटा, जो साइलेंस आता है, वो शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। यही मौन, यही शांति पर ब्रह्म है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। अब ये सब बातें सिर्फ कहने सुनने वाली नहीं है। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ है ना, उपनिषद, उनमें इसका बहुत गहरा जिक्र मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य के बारे में क्या बताया है। मांडुक्य उपनिषद में तो साफ साफ लिखा है, ओम इत्येदक्षरम इदम सर्वम। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, जो कुछ भी है, सब कुछ अक्षर ओम ही है। जो था, जो है और जो होगा, सब कुछ ओम है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। पूरा ब्रह्मांड बस एक आवाज में। देखिए, ओम का जाप करना सिर्फ एक आवाज निकालना नहीं है, ये तो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की 4 स्टेजेस की एक यात्रा है। अ की आवाज, ये हमारी वेकिंग स्टेट है, जागृत अवस्था। ऊ की आवाज है ड्रीम स्टेट, यानी स्वप्नावस्था। और माँ, वो है डीप स्लीप, मतलब गहरी नींद। और फिर आता है वो मौन, वो साइलेंस, उसे कहते हैं तुर्ये। ये इन तीनों से भी परे प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। ठीक है, ये तो हुई हजारों साल पुरानी ज्ञान की बात, पर सवाल यह है कि क्या आज का साइंस भी इसे मानता है? चलिए देखते हैं कि मॉडर्न रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओम के वाइब्रेशन को साइंटिफिकली मापा जा सकता है। इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है 432 हर्ट्ज, और इसे अक्सर यूनिवर्स की नेचुरल ट्यून भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचर में मौजूद कई फ्रीक्वेंसीज से मैच करती है। तो ये सिर्फ आस्था नहीं, ये फिजिक्स। और तो और MRI और EEG जैसी मॉडर्न टेक्निक से की गई स्टडीज बताती हैं कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये वो नर्व है जो बॉडी को शांत करती है। इससे हमारे ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, और नतीजा स्ट्रेस, डर, डिप्रेशन, ये सब कम होता है और हम एक काम लेकिन अलर्ट स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हमने शास्त्र भी देख लिए, साइंस भी देख लिया। अब सवाल आता है कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब ओम के सिंबल और इसकी प्रैक्टिस के पर्सनल साइड पर फोकस करते हैं। भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु, मतलब सारे वेदों में मैं ओम हूं। इससे साफ पता चलता है कि ओम को ईश्वर का सबसे प्योर साउंड फॉर्म माना गया है, एक डायरेक्ट कनेक्शन दिव्यता के साथ। और असल में देखा जाए तो ओम हमसे कहीं अलग है ही नहीं, ये तो हमारी हर सांस में बसा है। कभी ध्यान दिया है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सो की आवाज आती है, और जब छोड़ते हैं तो हम की, सो हम, जिसका मतलब है मैं वही हूं। और ये ध्वनि ओम के बहुत बहुत करीब है। ये एक रिमाइंडर है कि हम सब उसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, और हर सांस के साथ अनजाने में हम ओम का ही जाप कर रहे हैं। तो अगर इसे प्रैक्टिस करना हो तो कैसे करें? बहुत सिंपल है। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें, और फिर अ, ऊ और म की ध्वनियों को धीरे धीरे निकालें। और हाँ,
सबसे जरूरी, जाप के बाद जो गहरा सन्नाटा आता है ना, उसमें बस ठहर जाएं, उसे महसूस करें। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ओम सिर्फ कोई प्रैक्टिस या कोई मंत्र नहीं है। ये तो कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है, जीने की एक अवस्था है। ये शांति की अवस्था है, बैलेंस की और यूनिवर्स के साथ एक गहरे कनेक्शन की। तो जाते जाते बस एक ख्याल, जब हमारे सारे शब्द, सारे विचार, सब कुछ खत्म हो जाता है, एकदम शांत, तब जो बचता है शायद वही असली सच है। और उस गहरी शांति में बस एक ही आवाज गूंजती है,